उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का अब हल कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार में भी लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर बैठकें जारी हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो संगठन है वो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के सभी पदाधिकारी हर एक नेता मंत्री से मुलाकात करें, जिससे भी हो सकता है मुलाकात करते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं और शासनादेश जारी करवाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। इस वजह से शिक्षा मित्रों में कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा निराशा है और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि आखिर सरकार अगर हमारा काम करना चाहती है तो शासनादेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। इस वजह जो शिक्षा मित्र संगठन है उनका भी यही कहना है कि बस शिक्षा मित्र सब्र बनाए रखे, संगठन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। संगठन का हर एक पदाधिकारी किसी न किसी से मुलाकात कर रहा है और यही कहना है संगठन के पदाधिकारियों का, सभी लोग काफी ज्यादा सकारात्मक है और सबका यही कहना है कि बस शासनादेश जारी होने वाला ही है, बस थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है। लेकिन अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा ये किसी को भी नहीं पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ व्यस्त हैं, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब तो शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अब उन्हें लगने लगा है कि मानो उनके लिए शासनादेश जारी ही नहीं किया जाएगा, उनकी समस्याओं का हल सरकार के द्वारा किया ही नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो एक तरफ ये भी उम्मीद लगती है कि हाँ, जब इतनी सारी चीजें शिक्षा मित्रों को लेकर शासन प्रशासन में हो रही है, लगातार शिक्षा मित्रों का मुद्दा शासन प्रशासन में उठाया जा रहा है, तो जरूर शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा और इससे शिक्षा मित्र खुद को आसान्वित समझ रहे हैं। शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी बार बार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर दिया जाए और तमाम विधायक मंत्रियों से मुलाकात करें, लेकिन अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के सभी पदाधिकारियों का यही कहना है कि बस थोड़ा सा और इंतजार कर ले शिक्षा मित्र, जहां 2017 से लेकर इतना इंतजार किया गया है वहां थोड़ा सा और इंतजार कर ले। और अब तो कुछ लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि जब राज्य का बजट पेश होगा तब कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों के लिए होगा, इनके मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन वो तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये सबसे जरूरी बात है कि जो संगठन है वो मुलाकातें कर रहे हैं और संगठन से सभी अधिकारी और मंत्री यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। फिलहाल जो संगठन के पदाधिकारी लगातार शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं, तो संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि थोड़ा सा सब्र बनाए रखे शिक्षा मित्र और पूरी चीजें सकारात्मक है, बहुत जल्दी जो शासनादेश है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और इस विषय में जानकारी प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने भी दी है कि किस तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा और कब तक इनकी समस्याओं का हल होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयासरत है, लगातार संगठन उस दिशा में काम कर रहा है जी। आप बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। इधर महाकुंभ का मामला था, सरकार पूरा उसमें व्यस्त थी, इधर चुनाव है, 5 को वोट पड़ेंगे, 6 को 8 को काउंटिंग होगी जी। यही हम लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी भी कल हमारे पदाधिकारी महामंत्री जी मिले हैं, गए थे विभाग में, लेकिन मीटिंग के कारण कोई मिल नहीं पाया, बातचीत निकलते समय लोगों से हुई है जी। तो इसी तरह से हम लोग जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ लगे हैं। अभी कुंभ में हम लोग गए ही थे, बातचीत आपसे हुई जी। तो अनवरत शिक्षा मित्र संघ अपने शिक्षा मित्रों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है और लगा हुआ है। किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार का विषय है। जैसे ही घोषणा होगी, सरकार जब से चाहेगी तब से बढ़ा हुआ मानदेय लागू कर देगी। उसके पास पूरे पैसे भारत सरकार और उसके अंश का जो होता है, जिससे भारत सरकार ने बजट पेश किया, स्टेट गवर्नमेंट बजट पेश करेगी, वो अपने अपने विषय में सतत शिक्षा का बजट लेंगे और बजट के बाद जो भी होगा वो हम लोगों को उसी में से मानदेय भुगतान होगा जी। अब उनको तो भाई ठीक है, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से सबको पीड़ा होती है, सबको दिक्कत है जी। लेकिन धैर्य के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य जब हम खो देंगे तो हमारे समस्या के समाधान होने के बाद भी तो हमको लाभ नहीं मिलेगा जी। इसलिए हमें शांति से उस समय की प्रतीक्षा करना है जी। और समय नजदीक आएगा, हम लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा।